क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का यूनिट 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 का आज हम लोगों का डे 1 है। हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के नाम के बाद लिखा हुआ है 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1। इसका मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 भी है सेमेस्टर 4 में। तो ये जहां पे स्टॉप होगा इसके बाद से वहां पे वो स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब क्या है। देखो, मार्केटिंग का 2 डेफिनेशन है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में मार्केटिंग का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करके कस्टमर को सेल कर देना, यही मार्केटिंग। गुड्स को प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, मार्केट में वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। It referred to the performance of business activity that facilitated the flow of goods and services from producer to consumer। इसमें मेनली सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात किया गया। भाई तुम बनाओ ना, बिक तो जाएगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का अलग है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कस्टमर का नीड्स को, वांट्स को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करो और फिर कस्टमर को उसको ऑफर करो so that they could satisfy their needs and wants। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो मार्केटिंग का है वो है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, thereby making it possible for more people to enjoy more and more products and services। क्या मतलब है इसका? एलेक्स हैंसेन ये बोल रहा है कि भाई मॉडर्न डेफिनेशन मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर का जो नीड्स है और वांट्स है उसको आप गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इस गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग में बहुत से, जैसे अगर तुमको याद होगा पहले का जो हम क्या बोले, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसका मतलब है सेल करो, सेल करो। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो। जब तुम लोग को बहुत बार ये एग्जाम्पल भी हम दिए, तुम देखना बहुत कोई जो बूढ़ा सेल्समैन रहेगा, पुराना दुकानदार रहेगा, उसको तुम ज्यादा सामान देख लो और नहीं खरीदो, वो बोलेगा बस टाइम बर्बाद कर दिया है, बेकार जाओ, नहीं बिक्री है। क्यों? उसका मतलब है बस सेल करना। लेकिन जो यंग सेल्समैन लोग हैं, तुम जाओ, तुमको लेना नहीं है, फिर भी बोलेगा अरे देखिए ना, बैठिए देख के तो जाइए, मत लीजिएगा, देखने में क्या है। तुम बोलोगे हाँ सही है, देखने में क्या है, देख ले रहे। अब तुम देख ली, बाद में तुम उसको, तुम्हारा दिमाग में है जब भी लेना होगा तो तुम लोगे। मतलब वो मार्केटिंग पहले ही कर दी है ना। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मतलब अभी नहीं बिका मतलब बेकार, बट टाइम वेस्ट कर दिया। मॉडर्न मार्केटिंग में ठीक है, अभी नहीं बिका, उसको समझा दिया ना, वो कल खरीदेगा। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है, यूट्यूब में वीडियोस देखा, टेक्स्ट किया, हाँ सर क्या कोर्स है, नहीं है, ये वो पता कर लिया और कुछ नहीं बोला, हम भी छोड़ दिए। 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद हुआ, हाँ सर हम पेमेंट करें, हमको ज्वाइन करें, या कुछ क्लासेस कर लिया, देख लिया, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम बोले कि अरे यार ये तो मेरा पेड बैच का स्टूडेंट है ही नहीं, इसका हम सवाल का कहे जवाब दें, चलो जाओ ये इनरोल थोड़ी ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। वाह, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी वो हमको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये टीचर अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता। अभी तो बोल रहे हैं कि हाँ कोर्स ले लो, जो डाउट होगा पूछ लेना, क्या टेक्स्ट करेंगे डाउट का रिप्लाई देगा कि नहीं देगा। बहुत सारा स्टूडेंट है कि सेमेस्टर 3 में नहीं लिया, 4 में लिया। बहुत सारा स्टूडेंट है 1-1.5 महीने तक नहीं लिया, उसके बाद परचेज किया। तो दिस इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कि आप कस्टमर का जो नीड्स एंड वांट्स है उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो और फिर वो प्रोडक्ट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसमें वो जो रहता है वो रहता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन करो और बेचो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का, इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। भाई कस्टमर खुश है तो, इसलिए देखो जो पहले का दुकानदार रहता था, कुछ लेके जाओ वापस करने जाओ, नहीं होगा, जब 12 आ गया वापस करने, लेके क्या गया था, नहीं लेके जाओ। अब
ऑनलाइन में तुम देखते हो, तुम मंगा लिए, बोले नहीं हमको पसंद नहीं आ रहा, बोलेगा ठीक है हम लोग वापस ले जा रहे। क्यों? आपको बोलेगा मैं बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो चालाक है। उसको वो तुम्हारा ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है। उसको पता है कि भाई ये अगर 15 बार मंगवाएगा तो एक दो बार लौट आएगा, 13 बार तो रखे ही गए अपने पास। लेकिन जो ऑफलाइन दुकानदार है, वो जो मोदी वाला है, मोदी दुकान है, वो एक बार तुमको मना कर दिया वापस करने में, जिंदगी में तुम उसका दुकान और नहीं भाई ये टेटिया है, इससे नहीं लेना है सामान, दूसरा जगह। होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो गया ना। क्या था, तुम उसको वापस कर लेते, तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉस होता है। स्पेशली देखना जो मुस्लिम दुकानदार है और जो बंगाली दुकानदार है, वो लोग टेटिया रहते हैं। लेकिन तुम मारवाड़ी का दुकान में चले जाओ, ये सिंधी का दुकान में चले जाओ, मारवाड़ी सिंधी जो है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो लोग फट से वापस कर दे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं रखिए ना, हाँ ले जाइए। वो तुमसे रिलेशन बना रहे हैं, ट्रस्ट जीत रहे हैं तुम्हारा। यही तो उसका मार्केटिंग है। दिस इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। पहले स्पीड लेदर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सुबह सुबह जाओ तुमको चाय देगा, तुम लो नहीं लो सबको चाय देगा। अब तुम चाय पी लिया, अब तुम सोच रहे तुमको अंदर में शर्म आ रहा है, चाय पी लिया बिना लिए जाएंगे खराब लगेगा, छोड़ एक तो कुछ ले ही लिया है ना। मॉल के अंदर घुस के भाई एसी का हवा हवा खा लिया, अब स्पेंसर से खा लिया जाएंगे, इज्जत में लग जाएगा, थोड़ा बहुत सामान खरीद के चले। दिस इज मार्केटिंग। समझ में आया? ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शन क्या है मार्केटिंग का? पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट का सबसे पहला जो फंक्शन रहता है, मार्केट के इंफॉर्मेशन को आप गैदर करो, कलेक्ट करो, ठीक है ना। मार्केटर ट्राइज टू अंडरस्टैंड कस्टमर, व्हाट कस्टमर वांट्स टू बाय। कस्टमर को क्या खरीदना है, व्हेन दे वांट टू बाय, कब खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, क्या प्राइस में खरीदना है। ये इंफॉर्मेशन मार्केटिंग के थ्रू आपको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप तोपसिया में आके BMW का एडवर्टीजमेंट करोगे तो BMW बिकेगा तोपसिया में? यहाँ का आदमी को नहीं चाहिए, है ना। या यहाँ पे आगे तुम सोचोगे हम एक तो ब्रांच खोल ले रहे अरसलान का, तो चलेगा? वो नहीं चलेगा भाई। यहाँ 100 रुपये के अंदर बिरयानी चाहिए, उसके साथ सलाद फ्री रहेगा तो अच्छी बात है, गोल फ्री दे दिए तो और ज्यादा चलेगा, है ना। तो सबका व्हाट कस्टमर वांट टू बाय, कब खरीदेगा? जुम्मा के बाद बहुत ज्यादा सेल है, जुम्मा में एकदम जैसी नमाज खत्म हुआ खोल दो हड़िया, खुशबू उठ के जाएगा, आदमी लोग अपने आप आएगा। इन व्हाट क्वांटिटी एंड एट व्हाट प्राइस, यही सब मार्केटिंग है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। नेक्स्ट मार्केटिंग प्लानिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप अपना मार्केटिंग प्लान्स बनाओगे। देखो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक प्ले स्कूल खोला है लिटिल गैलेक्सी नाम से, तुम लोग देखे होगे, जीन मस्जिद को ऑटो स्टैंड के ऑपोजिट साइड में व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, खूबसूरत सा बिल्डिंग, और उसके अंदर बहुत खूबसूरत, मतलब तोपसिया का आसपास का सराउंडिंग का सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल और सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्ले स्कूल खोला है। तो जब हम लोग प्ले स्कूल वो लोग खोल रहा था, हम लोग मीटिंग करते थे बैठ के कि हाँ भाई कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो उनकी एक पार्टनर भी है, ठीक है, शी इज नॉट मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, बट शी इज वेरी एडुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी एडुकेटेड है, ठीक है। वो कोलकाता के एक बहुत बड़े स्कूल के टीचर भी है वो। तो हम लोग जब मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हम और मेरा फ्रेंड बोले हाँ बैनर चिपका देंगे, ऑटो का पीछे लगा देंगे, है होर्डिंग्स लगवा देंगे, ये कर देंगे। तो वो बोले कि यार ऑटो के पीछे थोड़ा चीप नहीं हो जाएगा, ऑटो के पीछे नहीं लगवाते हम लोग, ये करते हैं। तो फिर हम लोग उनको समझाया कि भाई तोपसिया में आदमी ऑटो में ज्यादा ट्रैवल करता है, ऑटो का पीछे लगा हो रहा है वो फट से पड़ेगा, ये क्या है देखिए, है ना। आप फेसबुक ऐड चलाइएगा, इंस्टा ऐड चलाइएगा, वो उतना कोई नोटिस नहीं करेगा। आप 20 तो ऑटो में लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली 1 महीने में सब जान जाएगा हाँ कुछ हो रहा है। तो क्योंकि आप इस प्लेस में है, यहाँ का इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग करिएगा, है ना। नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि नहीं न्यूज़पेपर के साथ जो है हम लोग पैम्पलेट जो है न्यूज़पेपर के अंदर डाल देंगे और सब जगह पहुंचा देंगे। तो भाई यहाँ कितना आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है न्यूज़पेपर ज्यादा आदमी, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ फेल हो जाएगा। हाँ कोई हाई सोसाइटी एरिया है जहां हर घर में न्यूज़पेपर जा रहा है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया बात? यहाँ पे न्यूज़पेपर हम लोग क्या करते हैं, पराठा बनाते हैं तो नीचे में रख देते हैं, कहीं खीर पूड़ी हुआ तो उसको सजाने के लिए रख दिए कि पूड़ी
वो बेल बेल के उसके ऊपर रखो, कुर्बानी उर्बानी में उसके ऊपर रखो, ये सब में न्यूज़पेपर काम आता है ना। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, आप मार्केटिंग प्लान बना दिए, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे। प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन होगा सो दैट इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, है ना। इसलिए देखो, जितना भी तुम्हारा बॉटल्स एंड ऑल है, प्लास्टिक का बॉटल्स एंड ऑल, उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है रीयूजेबल। आदमी बोलेगा हॉर्लिक्स का डब्बा खरीद लिया, हॉर्लिक्स खत्म हो जाएगा, इसके अंदर चीनी रख देंगे, है ना। थम्सअप खत्म हो जाएगा, इसकी बोतल में, तुम लोग को तो अभी देखते हैं सब खरीद के आता है भाई। मेरा टाइम में तो हम लोग कभी बोतल खरीद के नहीं ले आते थे। थम्सअप वाला जो बोतल रहता था, थम्सअप खत्म, वो वाला बोतल में पानी लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट इस तरह से होगा सो दैट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर ऑफ द टारगेट मार्केट। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ड्यूरेबल हो, रिलायबल हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो। अब देखो, लड़का लोग उतना कलर कॉम्बिनेशन से समझ में नहीं आता है। हम लोग को 4-5 कलर याद है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये सब। आज ही देखो ना, हम स्कूल में थे, जैस्मिन मैम, एक न्यू जो टीचर आई है, उनका बॉटल था, तो उनका बॉटल क्या कलर का तो हमको बोली थी, हम भूल भी गए। तो बॉटल ना ऊपर में ब्लू था, नीचे में थोड़ा ग्रीन टाइप में था। तो हमको पहले लगा ना पानी गंदा, पीला और ग्रीन ऐसे कुछ था कॉम्बिनेशन में। तो हमको लगा पानी में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हम बोले पानी में कुछ है क्या, तो ऐसे उल्टाए, देखिए नहीं, यहाँ तो ब्लू है, यहाँ पर रेड वगैरह, मेरे लिए वो नई चीज। तो मैं, हम बोले ग्रीन है, तो मैम बोली ग्रीन नहीं है, कुछ ऐसे। देखो, हमको नाम भी याद नहीं है, क्या वो कलर का नाम भी थी, कल जाके फिर पूछना होगा उससे। तो ऐसे टाइप का नाम याद थी। तो हम बोले भाई हम तो पहला बार ये कलर सुन रहे हैं, हमको सीधा सीधा पता है ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, बस ब्लू, ये सब। देखो तुम लोगों को प्रोजेक्ट भी दिया, क्या बोले, ब्लैक में इकोनॉमिक्स कर दो, व्हाइट में अकाउंट्स कर दो, क्लियर। कोई पिंक, ऑरेंज, हमको खुद ही ब्लैक व्हाइट एकदम क्लियर है, हाँ भाई काला है, सादा है, टेंशन खत्म, ठीक है। तो ये अब बहुत कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई, कलर कैसे लग रहा है देख के। तो ये सब मार्केटिंग का फंक्शन है। प्रोडक्ट डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को सेल करने में, कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे है। डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग जो है उसके तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, देख के अच्छा लगे। रिमेंबर, अब देखो जितना भी बॉटल है, फांटा उससे थोड़ा अलग है, तो देख के आदमी दूर से समझ लेना ये तो फांटा का बॉटल है। तो इसको यूनिकली क्रिएट किया गया। वैसे पेपर बोट का सेल इतना क्यों हुआ, पेपर बोट देखो बॉटल में नहीं बेचा, वो अलग टाइप का पैकेजिंग निकाल दिया। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग अब अलग से हाईलाइट हो जाता है, दूर से भाई पेपर बोट है, हाँ चलो ये वाला ले। तो यही सब क्या हो गया, मार्केटिंग हो गई, ठीक है। अब ये मार्केटिंग प्रोडक्ट का नहीं होता है सिर्फ, मार्केटिंग इंसान का भी होता है। अब कोई लड़का अपना मार्केटिंग करने वाला है, अब वो क्या करेगा, पूरा चूल यहाँ का कटवा लिया, ऊपर में बड़ा कर दिया और उसको पूरा सादा कर दिया, दूर से हाईलाइट हो रहा है। अब जैसे वो हम लोग जैसा चूल रखते हैं, सभी रखे हैं वैसे, तो अगर हमको कोई को देखना होगा तो कोई उतना समझ में आएगा, गौर से चेहरा देखेगा ना, ये जो निशाद सर आ रहा है। लेकिन कोई है जिसका यहाँ पे पूरा टकला और ये चूल है बड़ा और उसको कर लिया पूरा व्हाइट, और वो दूर से हाईलाइट होगा ना, ये जो तो वो लड़का जा रहा है। तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग है, दूर से हाईलाइट हो जा रहा है वो। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। मार्केटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाय पत्ती में होता है ना भाई, ये 200 रुपए केजी वाला है, ये 2000 रुपए केजी वाला है, तो ग्रेडिंग करना पड़ता है। प्याज में भी होता है, चावल में भी होता है, तो मार्केटिंग में ग्रेडिंग भी आ जाता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, किस तरह से आप पैकेज कर रहे हो, किस तरह से आप लेबल कर रहे हो, ब्रेक होने से बचे, लीक होने से बचे, डैमेज होने से बचे, अच्छे से स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इस तरह से उसका ब्रांड करो। अभी इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाई करेंगे, अभी तो हम शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्रांड करो कि दूर से ही समझ में आ जाए ये कौन कंपनी का प्रोडक्ट है ना, लोगों के थ्रू, नाम के थ्रू, डिजाइन के थ्रू। और एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस रहना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ग्रेवेंसेस हुआ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली का बता रहे, लास्ट मंडे हम लोग क्लास खत्म करने के बाद हम गए साउथ सिटी, सब अपना फैमिली लेकर। तो साउथ सिटी मॉल से जब आ रहे थे तो हम कैब बुक किए, तो जब हम मार रहे तो देख रहे डायरेक्टली साउथ सिटी से मेरा घर दिखा रहे हैं। अब मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेरे साथ थी,
उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके घर 4 नंबर ब्रिज के पास। तो हम क्या किए, उबेर में एक ऑप्शन आता है स्टॉप का, स्टॉपेज का। तो हम साउथ सिटी से बुक किए और पहला स्टॉप डाले अब्दुल हामिद मस्जिद और फिर लास्ट स्टॉप मेरा घर ताली गोला मस्जिद। यहां से स्टार्ट किए, अब्दुल हामिद मस्जिद के पास पहुंचे, एक स्टॉप ये दिखाया। अब वो गाड़ी वाला बोल रहे हैं ना कि नहीं यहीं तक का है। हम बोला नहीं भाई तोपसी है। बोला नहीं तोपसी हम नहीं जाएंगे, यहीं तक का ही हमको दिखाया है। हम बोले ये तुम बुक किया, वो समझने नहीं मांग रहे। हम बोला ठीक है, हम उतर गए वहाँ से, उसको पेमेंट वेमेंट कर दिया। वहाँ से हमारा कस्टमर सपोर्ट में कॉल। हम बोला देखिए ऐसा ऐसा है। वो लोग देख लिया राइड कैंसिल हो गया। हम बोला अभी क्या करें। बोले ठीक है सर आप वहीं पे रुकिए, बहुत बहुत सॉरी आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, हम लोग अभी ये इंतजाम करते हैं। संगे संग 3-4 मिनट के अंदर वो मेरे बिहाफ में उबेर बुक किया। उबेर वाला आया और हमको फ्री में आके तो उस समय ड्रॉप कर दिया। ये है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बिंदास सामान मंगवा लेते हैं, क्यों? आपको पता है कुछ गड़बड़ होगा तो रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम एक बार मंगवाए प्याज, अब वो प्याज में ना थोड़ा बहुत दो पैकेट था, एक पैकेट खराब था। मेरी अम्मी बोली देखा यही गली ऑनलाइन से नहीं मंगवाए, दे दिया ना खराब। हम बोला रुकिए रुकिए, फोटो खींचे, ब्लिंकिट में कंप्लेन मारे, ऐसे वो लोग संगे संग जो पैसा था 1 केजी का रिफंड कर दिया। हम अभी बोले पैसा वापस आ गया। बोले प्याज, हम बोले प्याज अब रख लीजिए ऐसे। बोले हाँ सब ठीक। तो कस्टमर सपोर्ट टीम, बिकॉज कस्टमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो जब तक उसका प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आपका काम आगे नहीं चलेगा। देखो याद रखना, यू कैन फूल ऑल पीपल वन टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मतलब तुम कुछ लोगों को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, मतलब तुम सब लोगों को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, कुछ लोगों को तुम बार बार बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सब लोगों को बार बार बेवकूफ तुम नहीं बना सकते। तो इसीलिए कस्टमर सपोर्ट टीम जो आपका आफ्टर सेल सर्विस देखे कि भाई सेल के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ना भाई मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो तो आता है। कस्टमर का कंप्लेंट को हैंडल करे, टेक्निकल सर्विसेज को हैंडल करे, क्रेडिट फैसिलिटीज दे, मेंटेनेंस सर्विसेज दे, ये सब क्या करते हैं। जैसे देखो हम हमेशा कभी भी ब्लूटूथ एंड ऑल खरीदते हैं बोट का, क्यों? क्योंकि भाई बोट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हमको पता है, या एमआई का प्रॉब्लम हुआ, उसका सर्विस सेंटर सामने है, गए संगे संग वापस। जैसे फोन भी हम यूज करते हैं ज्यादातर रेडमी का, क्योंकि रेडमी का सर्विस सेंटर हर जगह है। कुछ अगर दिक्कत हुआ इजली अवेलेबल। अभी मेरी मम्मी नया फोन A1+ ऐसा कुछ मंगवा लिया, A+ या कुछ ऐसे का, 10 दिन के अंदर फोन आओ। अब उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस मिली ना नहीं, खोजने के बाद इतना इंटरनेट में बहुत मुश्किल से मिला, घर आया लेकर गया, बोला 10 दिन बाद बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। और रेडमी में जाते संगे संग 2 घंटा के अंदर तुमको ठीक करके देते हैं। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक बार हम जब यूनिवर्सिटी में तो ब्लूटूथ लिए थे, तो ब्लूटूथ का एक कान खराब हो गया। तो हम बोले अभी तो वारंटी में है, मौलाली के पास एक सर्विस सेंटर था एमआई का, बोला चले जाते हैं। गए वहां पे 5 मिनट के अंदर वो लिया, चेक किया, खराब हो गया, उसको लिया, रख दिया साइड में, नया वाला निकाला, लीजिए सर। तो हम जो खुशी मेरा उस दिन था, उसके बाद से हम एकदम लॉयल कस्टमर बन गए रेडमी। हम देखो मेरा जितना भी फोन है सब रेडमी का, ये सब जितना है मेरा घर में जितना फोन है जो हम खरीदते हैं सब रेडमी, जो ब्लूटूथ रोल यूज करेंगे सब रेडमी का। क्यों भाई? हमको उसके ऊपर भरोसा है ना। सोचो वो 600 रुपया का ब्लूटूथ था, 600 या 800 का हेडफोन था, ब्लूटूथ नहीं था। अगर वो उस दिन वापस नहीं करता हमको हैरेस कर देता है, तो हम बोलते भाई साला ये भी वैसी है। जैसे कि हम सैमसंग, जिंदगी में हम सैमसंग यूज नहीं करते, क्योंकि स्कूल टाइम में थे हमको बहुत हैरेस किया जाएगा, फोन लिए खराब। अब सर्विस सेंटर में जा रहे हैं तो 1-1 महीना का टाइम दे दे रहा है सैमसंग, माइक्रोमैक्स। तो आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का कितना प्राइस आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का, क्योंकि यही डिटरमाइन, इंडिया में तो यही डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या इंडिया बहुत ही हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हम लोग अगर कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो हम लोग पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में देखेंगे किसमें सस्ता है। अगर क्विक कॉमर्स से करें तो ब्लिंकिट भी खोलेंगे, जेप्टो भी खोलेंगे, मिनट्स भी खोलेंगे, इंस्टामार्ट भी खोलेंगे, फिर देखेंगे कहाँ सबसे सस्ता है, तब ऑर्डर करेंगे। है ना भाई? करते हैं ना। कहीं जाना है तो ओला और उबेर दोनों में चेक करेंगे किसमें कम है, उसके बाद ऑर्डर करेंगे।
तो इंडिया में प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज हाईली अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हम लोग रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर करते जाते हैं, देखते हैं ना, पहले राइट हैंड साइड में किसके किसके क्या नाम है, ये 600 600 600 600 है, जो तो 200 है, देख तो क्या है, हाँ एक तो इसको रख दो, ये फिक्स। अब फिर आएगा बात क्या होगा। तो ये क्या है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। आप कैसे करके अपने गुड्स को प्रमोट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कैसे कर रहे हो, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बेच रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को पता ही नहीं। जैसे देखो, हम लगभग पढ़ा रहे हैं बैचेज में 2017 से लेकर 2023 तक हम ऑफलाइन पढ़ाए, फिर 2024 से हम ऑनलाइन आना स्टार्ट किया और अभी चल रहा है। 2017 से 23 तक मेरा मोहल्ला में कुछ इज्जत नहीं था, मतलब कुछ इज्जत नहीं था, मतलब उतना रिकग्निशन नहीं था। 2024 में जैसे ही हम ऑनलाइन वीडियो डालना चालू किए, दवाई वाला हमको पहचान रहा, नीचे का होटल वाला पहचान रहा, जनरल स्टोर वाला पहचान रहा, नीचे में गोश्त दुकान वाला पहचान रहा, सब्जी वाला पहचान रहा। मेरा मोहल्ला में इज्जत बढ़ गई है, गांव तक वीडियो चली गई। अब मेरा मोहल्ला का आदमी, वो लोग तो इज्जत दे रहा, गांव से भी कॉल आ रहा मेरा अम्मी को, अरे हाँ उसका वीडियो देखा। मेरा बहुत सारे रिश्तेदार लोग सब गल्फ में है, वहां पर भी वो लोग वीडियो देख रहे, तो नाम मेरा फट गया। देखो वो लोग को समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग क्या देख रहा है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो अच्छा ही पढ़ाता होगा। यही क्या हो गया, प्रमोशन। हम तो पढ़ा इतना दिन से रहे थे भाई, और अच्छा ही पढ़ा रहे थे, जैसे अभी पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हम पढ़ा रहे। अब क्योंकि पता चला है, मोहल्ला में मेरा इज्जत बढ़ गई। अभी अब हम जा रहे दवाई दुकान वालों बोले सर आए सर आए, अभी बोला वाह, मतलब मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी अब थोड़ा प्रमोशन अपना कम कर दिया, टाइम हमको मिल नहीं रहा, तो रील्स वील्स हम उतना डाल रहे नहीं। बीच में तो बहुत ज्यादा हाइप बन गया था मेरा। अरे जैसे मेरे फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, तो वो बोलती है कि तुम्हारा स्टेटस देखने के लिए ना मेरे घर वाले लोग बैठे रहते, ए निशाद स्टेटस वाला देखो क्या बोले हो। हम बोला वाह कैसे होता, बोला हाँ तुम्हारा जैसा स्टेटस आता है सब मिलके बुलाने लग जाते हैं एक दूसरे को, ए निशाद भाई स्टेटस डाले, देखो देखो क्या बोले क्या बोले। क्योंकि हम रील्स कट करके डालते थे, लोग सुनता था कि अरे हाँ आज ये बोले आज वो बोले, मतलब बहुत मजा आता था। बोला वाह इतना पॉपुलैरिटी था मेरा। ठीक है, तो प्रमोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे करके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक नोन करवा रहे हो। फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके लोगों का घरों तक आप कैसे पहुंचाओगे। दिस इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगा, वेयर हाउस आ जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ये भी एक तरह का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो ये सब जो आप लोगों को पढ़ाए, ये शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है गुड्स का ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना, एक ओनर से दूसरा ओनर तक पहुंच गया, हो गया सेलिंग। सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद और खत्म हो जाता है ट्रांसफर के बाद। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर सेलिंग एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेलिंग एज वेल। प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, देखते हो दुकान रेडी नहीं है, बैनर लग गया कमिंग सून। मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेच दिया फिर भी वारंटी कार्ड दे रहे हैं, कुछ होगा फोन करिएगा हम लोग है। मार्केटिंग, ठीक है ना। तो सेलिंग एक नैरो टर्म है, मार्केटिंग एक वाइड टर्म है। सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, देखो सेलिंग का एक लिमिटेड स्कोप है, मार्केटिंग का वाइड स्कोप है। सेलिंग में बस ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना है गुड्स का, सेलर से बायर, और मार्केटिंग में कस्टमर का नीड्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, सेलिंग फोकस करता है ओनरशिप गुड्स को बेचने में, मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में। सेलिंग का एम है प्रॉफिट को बढ़ाना, मार्केटिंग का एम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर सेल, मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। प्रोडक्ट बिक गया फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आपके पास आएगा, आप उसका हेल्प करोगे ना, करना होगा। दिस इज मार्केटिंग। सेलिंग का जो एम्फिसाइज है
वो है कस्टम बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोडक्ट चिपका दो, शॉर्ट में बोला गया। लेकिन मार्केटिंग में बोला गया है प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से बना। समझ में आ रहा है बात? मतलब जो कस्टमर का नीड्स है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, ये है मार्केटिंग। सेलिंग में जो प्रोडक्ट बन गया कस्टमर को वही थमा दो। कस्टमर का जैसे देखो एक एक सेल्समैन होता है, अब उसको ये सामान बेचना है, तुमको बोलेगा अरे नहीं भाई ऐसे ही अच्छा लग रहा है, अरे ऐसा मत करो, ऐसे हम कभी भी कपड़ा सिलाने जाते हैं मेरे साथ वैसे होता है, अबे हम जैसे बोल रहे वैसे सी, नहीं भाई वैसे अच्छा नहीं लगेगा, हम ऐसे सी दे रहे, अरे भाई पहनना हमको तो मेरा ही, चूल काटने टाइम में भी वैसे ही यहाँ से छोटा कर दे रहे, यहाँ से बड़ा कर दे रहे, यहाँ से फेडेड कर दे रहे। बोले भाई सिंपल काट भाई, स्कूल में जाके पढ़ाना है। एक बार बहुत हेवी बेइज्जती हो गई थी मेरे ऐसे, पता है उस वक्त हम स्कूल में ही थे, मतलब 12 में थे, आई थिंक हम 12 में थे या बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे। तो हम एक बच्चा को पढ़ाने जाते थे, सेबेस्टियन का एक लड़का था, तो वो ना चूल जैसे चला हुआ था बीच में, अभी भी वैसे चला हुआ, एकदम छोटा छोटा यहाँ करवा लिया, यहाँ पर बड़ा रहने दिया। हम पढ़ाने आए तो मम्मी बोली देखिए सर कैसा चूल काटा है, एकदम गवार लोग तेरे लग रहा है, एकदम टोम चमार लोग तेरे लग रहा है, कैसे लग रहा है देखो। वो बेचारा चुप से सुन रहा है और कुछ बोला नहीं। दूसरा दिन हम भी आए, मेरा भी वैसे कटा हुआ है। वो हमको बोल रहा, हम मम्मी बोला के देखिए सर का भी ऐसे ही कटा हुआ है। तो बोल रहा, उसकी मम्मी हमको देखी बोली चुप हो, सर के ऊपर अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। अब बेचारे क्या बोलेगी कवर करने के लिए, फिर हम बोला रहे नहीं हमको ऐसा कटाना नहीं था। अब हम जितना भी मना कर रहे वो हिसाब से काट देते, अपने हिसाब से उसको जैसे अच्छा लग रहा है। तब फिर हम बोले कि नहीं, एक तो चचा टाइप का फार्मर बोले बार्बर को पकड़े, तो चचा टाइप का है जो मतलब बुढ़ा चचा लोग का चूल काटता है। हम समझ गए कि यही मेरे हिसाब से काट पाएगा। उसको हम समझा दिए कि देखिए अभी मेरा अच्छा दोस्ती हो गया उससे, 3-4 साल से वहीं कटवा रहे हैं, तो उससे मेरा अच्छा दोस्ती हो गया। तो उसको बता दिया कि भाई हमको स्कूल जाना है, तो मेरा बेइज्जती नहीं होना चाहिए, तुम आराम से काटो, सब सेम साइज में रहना चाहिए, यहाँ बड़ा छोटा मत करो। और जहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में चले गए झमझम वमझम में बात, वो लोग को हम जितना भी समझाएंगे वो लोग बोलेगा नहीं उसी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ही हिसाब से काट देगा। ठीक है, अच्छा स्ट्रैटेजीज क्या रहता है सेलिंग का? प्रमोशन एंड परसुएशन। मार्केटिंग का रहेगा प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, सेलर में बोला जाता है, सेलर में आप सेलर का नीड्स को ध्यान में रखते हैं, मार्केटिंग में आप कस्टमर का नीड्स को ध्यान में रखते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर मार्केटिंग में तो समझ जाएंगे, तो मार्केटिंग किसको बोलते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर करके 3 क्लासेस 4 क्लासेस में करवाएंगे, क्योंकि ये वाला आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। इसी से कंटिन्यू होगा सेमेस्टर 4, मतलब ये 2 सेमेस्टर है, आधा यहाँ है आधा वहाँ है, तो ये वाला आधा हाफ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज एक बच्ची ऑनलाइन में मतलब मेरे पास इनरोल है, वो बोल रही सर हम लोग के स्कूल में तो शेयर कैपिटल का सम्स भी करवा दे रही है मैम। हम बोला मैम अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट, तो सेमेस्टर 3 में नहीं आएगा ना? बोला नहीं आएगा। बहुत सारा कोचिंग सेंटर में भी सुने मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का बोनस वाला पोर्शन भी करा दिया, हेल्सी एंड रोविन। बोला अभी करवा दे रहे, सेमेस्टर 4 में नहीं करवाएंगे, क्योंकि टीचर का आराम होता है ना, आधा पढ़ाया कंटिन्यू करके पूरा क्लियर कर दे रहे, पढ़ा के छोड़ दे रहे, ऐसा स्टूडेंट लोग का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ तक याद रखना है, नहीं तो फिर सेमेस्टर 4 में पहले सेमेस्टर 3 का ये वाला वीडियो देखोगे, उसके बाद फिर क्लासेस हो पाएगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर क्या मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का अलग अलग फिलॉसफीज है। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इधर कौन रखो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रीफर करेगा वो प्रोडक्ट्स को जो इजिली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। ठीक है ना? तो फर्म को चाहिए कि वो लार्ज स्केल में गुड्स प्रोड्यूस करे ताकि कॉस्ट कम आएगा।
तो मेन फोकस क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ताकि कॉस्ट कम हो और इजिली अवेलेबल हो जाए। और जनरली होता है, ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला फिलॉसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला फिलॉसफी कि भाई तुम बल्क में बनाओ, दाम कम पड़ेगा और सब जगह भर दो। जनरली भाई हम लोग, अब जैसे घर वाला बोला है जाके पैकेट वाला दूध लेके आओ, तुम क्या बोले भाई अमूल का दूध दे रही है, तो वो बोलेगा अमूल तो नहीं है, मदर डेयरी है। बोलोगे ठीक है मदर डेयरी दे दो, क्योंकि तुमको मतलब थोड़ी है भाई दूध लेना है, कोई भी कंपनी करे। आपको बहुत ज्यादा लॉयल है कि हमको अमूल ही का लेना है, चाहे 10 दुकान घूमना पड़े। अदरवाइज ये फिलोसफी बहुत हद तक फिट हो जाता है फॉर नॉर्मल गुड। तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, बोले भाई थम्सअप दीजिए, बोलेगा थम्सअप तो नहीं है पेप्सी है, तो बोलेगा ठीक है पेप्सी दे दीजिए। मतलब अगर पेप्सी इजिली अवेलेबल है, कम में अवेलेबल है, तो वो बिके। ये हो गया है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला फिलोसफी। दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाला फिलोसफी। इसमें बोला गया नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी अच्छा रखिए, अच्छा फीचर्स ऐड करिए, प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करिए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे कि कोई कभी कभी बार हम लोग खोज के लिए थे ना, ढूंढ के खरीदते हैं, नहीं भाई हमको माजा ही पीने हैं, माजा नहीं मिला चलो दूसरा दुकान, ये दुकान में नहीं मिला दूसरा दुकान। तो ये भी बात सही है। ये हो गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाला फिलोसफी में बोला गया है कि भाई फर्म आप लोग अपना क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, कस्टमर आपके पास ठीक आएगा। दोनों ही बिजनेस फिलोसफी है, हर जगह तुमको मिलेगा, कोचिंग में भी मिलेगा। एक बड़ा कोचिंग जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, फीस कम है, बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, अब स्टूडेंट को लग रहा है भाई फीस कम है, घर के सामने ज्वाइन कर लिए। कोई बोलता है कि नहीं हम इतना ज्यादा बैच में नहीं पढ़ पाएंगे, टीचर समझा पा रहे हैं कि नहीं, उसका बात हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो फीस थोड़ा हाई भी है कोई बात नहीं, हाई फीस दे देंगे, लेकिन हमको समझ में आ रहा है तभी हम पढ़ेंगे। तो दोनों ही फिलोसफी सही है, दोनों ही का बिजनेस चलता है ना। आप मास में काम करो, क्वालिटी खराब रहेगा थोड़ा, लेकिन फीस कम है या प्राइस कम है, सेल होगा, इजिली अवेलेबल रहना चाहिए। दूसरा है आप क्वालिटी अच्छा रखो, प्राइस हाई है, कस्टमर ढूंढ के आएगा, ये भी फिलोसफी है मार्केटिंग का। तीसरा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है भाई जो भी बन गया है उसको इतना मार्केटिंग करो कि लोग उसको खरीदने लग जाए। मतलब इतना डेंजर तरीके से मार्केटिंग करो, एग्रेसिव मार्केटिंग, कि लोग के पास ऑप्शन ही नहीं रहे, वो लोग उठते बैठते वो लोग के दिमाग में वही रहे। जैसे कि अभी हम तुमको बोलेंगे कि भाई फूड ऑर्डर करना है ऑनलाइन, कैसे करोगे, तुम बोलोगे सर स्विगी या जोमेटो, तुम्हारा तीसरा आइडिया तुम्हारे दिमाग में और आएगा ही नहीं, है ना। हम बोलेंगे ऑनलाइन कैब बुक करना है, क्या करें, तुम बोलोगे सर उबेर कर लिए या ओला देख लीजिए। एग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू। और भी है बहुत सारा, भाई यात्री साथी है ना, इन ड्राइव है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ओला और उबेर बैठा हुआ है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, कि एग्रेसिव मार्केटिंग करो, लोग उसको खरीदेंगे। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे बोला गया है आप फोकस करिए, कस्टमर का नीड्स को आइडेंटिफाई करिए और कस्टमर का नीड्स को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर सेटिस्फाई करिए। आपका जो कॉम्पिटिटर कर रहा है आप उससे बेटर करने का कोशिश करो। तो ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो चीज बेचे, हम पढ़ा रहे, सामने वाला भी तो पढ़ा रहा है, तो ऐसा हम अलग क्या पढ़ाएंगे कि मेरे ही पास आके पढ़ेगा, सामने वाले के पास भी जा सकते हैं। अब सबका अलग अलग है, कोई बोलेगा भाई हम बहुत अच्छे से इंटीरियर कर देते हैं, एसी लाइट्स एंड ऑल पूरा डेकोरेट कर देंगे, स्टूडेंट वहां से अट्रैक्ट होकर आएगा। कोई बोलेगा यार हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, मेरा नोट्स बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट उस हिसाब से आएगा, है ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। तो यहाँ पे बोला गया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया कि आप ये फाइंड आउट करिए कि आप कस्टमर का नीड्स को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में कैसे सेटिस्फाई कर सकते। समझ में आया। तो ये भी एक फिलोसफी है। फिर आता है सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशिएटल मार्केटिंग फिलोसफी या कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करे। ये एथिकल मार्केटिंग में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा सोसाइटी को। ये बोलते हैं ना गो वीगन। आज अभी मैं मेरा दोस्त का पोस्ट देख रहे थे, वो बोला था आई हैव नेवर सीन अ पुअर पर्सन हु इज अ वीगन। मतलब तो गरीब आदमी लोग वीगन वीगन बोलते हैं, जो है खा के उड़ा दो। बहुत अमीर रहता वो बोलेगा नहीं आई एम वीगन या आई एम क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोज इंटॉलरेंट। जैसे मेरा बेटा है लैक्टोज इंटॉलरेंट, उसको जो बॉटल वाला दूध पीता है वो सो इन्फेंट है, मिल्क नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। हमको तो आज तक ही नाम ही नहीं सुना था, जब पहला बार उसको हुआ तब पता चला ऐसा कोई वर्ड नहीं। हम लोग टाइम में तो जो सामने रहता था, हम लोग तो दूध का पाउडर चाटने में कितना मजा आता था। अमूलिया का डब्बा मेरा भगनी थी, उसको हम ले लेके खाते थे, क्या इंजॉय होता था। मेरे बेटा को पिलानी जब लगी उपली दूध, उल्टी हो जा रहा है, बीमार पड़ जा रहा है। फिर पता चला डॉक्टर के पास दैट ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट।
हम डर गए कि क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है। फिर बताया गया कि अरे ऐसा कोई बीमारी बीमारी नहीं है, मतलब कोई बच्चा होता है या कोई इंसान होता है जिसको दूध या जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इजिली हजम नहीं होता। हाँ साला टेंशन में आ गया कि जाते अब क्या होगा, दूध तो डेयरी प्रोडक्ट है। फिर पता चला कि नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए अलग दूध आएगा। तब फिर हम सीखा ये सब, अच्छा ये सब चीज़ भी होता है। हम लोग भाई गरीब घर का आदमी, जो मिला खा लिए, ये सब कभी कुछ था नहीं। अब नए नए सब आ रहे हैं, चलो क्या बोलेगा आदमी। ठीक है, तो ये हो गया सोशल मार्केटिंग कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अब जो ऐसे इंडिया में तो ये चीज कम है, इन्हें बोलेगा इन्वायरमेंट को छोड़, मजा आ रहना चाहिए तभी खाएंगे, है ना। वो अपना हेल्थ का नहीं सोच रहे। पूरी जो तलाता है बाहर में, देखते हो तेल का कलर क्या हो जाता है, खाल का पानी से ज्यादा काला हो जाता है वो तेल। फिर भी हम लोग बोले कि नहीं भाई गर्म पूरी चाहिए, गर्म है ठीक है, कोई भी तेल में तला है वो उससे लेना देना नहीं। तो वो अपना हेल्थ का नहीं सोच रहा, इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचेगा। मेनली जो डेवलप नेशंस है या यूरोपियन कंट्रीज बोल दो, ये लोग सोशल मार्केटिंग के, अभी इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग है अपना। इसको जैसे कि ना हम रील में देखे थे, एक कप था, कोई भाड़ था जिसमें चाय पीते हैं ना, तो वो भाड़ ना वेफर्स से बना होता, मतलब तुम उसमें चाय पियो उसके बाद वो भाड़ को तोड़ के खा दूंगा वेफर्स को। अब ऐसे यूट्यूब में देखे थे, इंडिया में कहीं पे ये है। तो भी क्या वो बोलेगा वी आर सेविंग इन्वायरमेंट, हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, जो मट्टी का जो कप रहता है, भाड़ जो रहता है उसमें हम लोग पी रहे हैं, ये प्लास्टिक जो है ये अच्छा नहीं है। अब लोग मोटिवेट हो गया, हाँ भाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हमको यूज करना है। तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग। तुमको लग रहा है अरे भाई ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसको यूज करने से इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, यूज करना चाहिए। बीकॉम में जब जाइएगा आप लोग का, अभी भी आप लोग का बहुत कोई का होगा, बीकॉम में तो रहेगा ही, ENVS एक चैप्टर है, मतलब एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी, उसमें ये सब आप लोग पूरा पढ़ोगे। तो यहाँ मेन फोकस रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एथिकल और सोशल बाउंड्रीज, ये एथिकली काम हो और सोशल बाउंड्रीज के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट करेंगे डे 2 में, और मार्केटिंग मिक्स को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, 2 से 3 क्लासेस और लगेगा। वो छोटा प्रोडक्ट, वो हाँ ये तो छोटा चैप्टर है क्योंकि तो पार्ट 1 है ना, तो पूरा मार्केटिंग मिक्स नहीं आएगा इसमें। कितना पेजेस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज है, 10 11 12 पेज। हाँ ये 2 क्लासेस में हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स एक क्लास में भी ट्राई मारेंगे, नहीं हो तो 2 क्लास। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्केटिंग मिक्स और कस्टमर प्रोटेक्शन, ये दोनों अच्छा चैप्टर है। डिटेल में समझोगे ये चैप्टर में बोर भी, जनरली बिजनेस स्टडीज में बोरिंग लगता है, लेकिन ये 2 चैप्टर ऐसे इसमें बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज है तुमको समझने का जो तुम कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू फ्रॉम।